गाज़ा के चंदे को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर तमाशा चल रहा है, इसी वजह से मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा है। कोई देखना चाह रहे तो देखो, नहीं देखना चाह रहे हमारा वीडियो देख के अगर किसी की जल जाती तो पहली फुर्सत में वीडियो देखने से पहले निकल जाओ। कई को बोले तो ऐसी बात है बिल्कुल ही नहीं बोलने वाला हूँ जो आपके कानों को खुश करती। ये बाजी एक जर्नलिस्ट है, इन्हों बोल रहे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे, बच्चे बोल रहे कि जंग रोक दो बोल रहे, लेकिन कुछ हराम का खाने वाले लोग हैं जिनको ये बच्चों की आवाज़ सुने नहीं आ रही और लोग ये बोल रहे कि नहीं नहीं जंग करना बोल रहे। पीछे ट्रक को देख के हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि पुराना वीडियो डाल रहे, बिल्कुल भी पुराना वीडियो नहीं डाल रहे। आज ही ट्रक्स को जाने की परमिशन दिए, 322 ट्रक्स गए 8 के। तमाम लोगों से सवाल है तुम लोग चाह रहे आखिर क्या, जंग चाह रहे, नहीं जंग रोक देना चाह रहे। जंग अगर नहीं चाह रहे तो शुरू कई को करे, कई को उन लोगों को हॉस्टेज बना के लाए, हॉस्टेज बना के लाए ना, उन्हें छोड़ दो, जंग रोक देता हूँ बोला तो वो हॉस्टेजों को छोड़े भी नहीं। तो इतनी बात लोगों के दिमाग में नहीं घुस रही, कई को बोले तो बड़े का खा खा के दिमाग भी बड़े का हो जा रहा। गाजा के ऊपर लास्ट टाइम वीडियो डाले तो जिनको खुद को नहीं मालूम उनके असली बाप कौन है, आके बोल रहे थे इसराइल हमारे पैसे दे रहा करते, इनकी बहन के जरिए से भिजाया था हमारे इसराइल पैसे, लेकिन वो 1 रुपया भी हमारे नहीं मिला, तुम्हारी बहन खाली पहली फुर्सत में दियो बोलो इधर। और किसी के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाया तो ये रिएक्शन मिलता। अब देखिए गाजा को साइड में रख देंगे, जो भी हो रहा वहाँ पे हो रहा। इंडियन एम्बेसी, इंडिया के अंदर की जो एम्बेसी है वो एम्बेसी को ले लेंगे, ये है फ़लस्तीन की एम्बेसी। अब देखिए इंस्टाग्राम पे कुछ लोग हैं, उन लोगों को हीरो बनने का शौक है। अब वो हीरो बनने का शौक कैसा पूरा कर रहे हैं, हम फ़लस्तीन के से चंदा कर रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे पूरे पैसे हमारे अकाउंट में डालो, मतलब के पर्सनल अकाउंट में मंगा रहे वो लोग, ना उनका एनजीओ है ना कुछ है, लेके आके यहाँ फ़लस्तीन की एम्बेसी को दे रहे। रैंडम कौन सा भी गाज़ा का एक वीडियो उठा लेते जहाँ पे बच्चे मर रहे, उसके पीछे जो है सो एक इमोशनल म्यूज़िक लगा दे रहे, लगा दे के बोल रहे कि हमारे को चंदा दो बोले, तो अपनी पब्लिक क्या है जोश में आके जज्बे में आके पैसे दे दे रही। तो सब में पहली बात मेरे मिठे भाई, जो भी पैसे दिया मेरे भाई, समझ बात को समझ मेरी। जो एम्बेसी है वो वेस्ट बैंक की है जहाँ पे इसराइल का पूरा कंट्रोल है, और जो गाज़ा है वहाँ तक आपका 1 रुपया भी नहीं पहुँच रहा। देखो भाई तुम्हारे पास हराम की दौलत होंगी लुटाने के वास्ते, लेकिन ये तो मालूम रखो कि तुम्हारी हराम की दौलत भी कहाँ जा रही बोल के। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ओमान है, ओमान के अंदर लड़ाई चल रही समझो, तुम लेके जाके खतर को पैसे दे रहे, खतर को पैसे दे के ये समझ ले रहे कि मेरा पैसा ओमान को चले गया बोल के, तो नहीं जाता भाई तुम्हारा पैसा। वेस्ट बैंक अलग है, गाज़ा अलग है। वेस्ट बैंक के अंदर मस्जिद अल अक्सा है, गाज़ा के अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं भाई गाज़ा को पैसे भेजना बोले तो क्या करना, तो देखिए गाज़ा को ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर चंदा करे तो चंद घंटों के अंदर कितने रुपए जमा हुए मालूम, 1 अरब 41 करोड़ रुपए, वो भी घंटों के अंदर जमा हो गए। लेकिन ये पैसा भी उन लोग भेज नहीं सक रहे क्योंकि इसराइल परमिशन ही नहीं दे रहा। गाज़ा का बॉर्डर इजिप्ट से लगे हुआ है, लेकिन कंट्रोल कौन करते, इसराइल करता। अब जो जंग शुरू करे उन लोग कौन से बिल में छुपे हुए वो तो किसको भी नहीं मालूम, लेकिन वो हॉस्टेज वापस कर दिए तो इसराइल बोल रहा कि जंग रोक सकता उन्हें। फिर इसराइल के कुछ कंडीशंस भी रहेंगे, वो कंडीशंस को भी मानना पड़ेगा। आने वाले कई सालों तक गाज़ा के लोग बैठ के खा सकते, उतना माल यूएई, सऊदी अरब और दूसरे कंट्रीज ने जमा कर दिया है, लेकिन इसराइल परमिशन नहीं दे रहा ट्रक्स जाने की। अब देखिए दोनों साइड की बात सुनना। अब इसराइल क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूँ, इसराइल की ज़बानी सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। इसराइल ये बोल रहा कि आप एड तो भेज दे रहे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो आतंकवादियाँ बैठे हुए उन लोग वो एड को खा ले रहे, वहाँ की पब्लिक तक पहुँचने नहीं दे रहे बोल के ये इसराइल का कहना है। तो बॉर्डर के जरिए से ट्रक्स को जाने नहीं दे रहे, लोग भुक्के मर जा रहे बोल के अमेरिका ये एड भेजा, जॉर्डन वाले ये एड भेजे। अब अमेरिका को गाली देते क्या कहीं को भेजा बोल के, देने भी कम नहीं है अपने लोग। नहीं इंडिया से मैं मदद भेजना चाह रहा हूँ बोले तो घर के बाजू वालों की मदद करो, और जो चंदों का चल रहा चंदे सोशल मीडिया के पे, हर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर आके मेरे को चंदा दो, फ़लस्तीन के एम्बेसी को जाके देता हूँ, इनको देता हूँ, उनको देता हूँ, बोल रहा ये सब बंद करो। मोदी जी से रिक्वेस्ट करो कि सेंट्रलाइज्ड एक ज़कात का सिस्टम कायम करो बोल के, पूरा पैसा इंडियन गवर्नमेंट को जाना, फिर इंडियन गवर्नमेंट जो माइनॉरिटीज़ है उन लोगों के ऊपर खर्चा करती है वो पैसा। एक गली के मदरसे वाले आ रहे हैं, उन्होंने लाखों रुपए ले रहे, वो मदरसा बन रहा नहीं, इनकी बिल्डिंग बन जा रही है। अब बहुत जने एक की पोल खोल लेते बैठे तो फिर अपने लोग बदनाम होते। और जो चंदा मांगने के वास्ते आ रहा हूँ नहीं, बोल रहा कि 50% मैं रखता हूँ, 50% खर्चा करता हूँ गते। ये कैसी बात होती भाई, तुम लोगों को मंगो कौन बोल रहे, चंदा कर रहे को ऐसे हरकत ना, आखिरत कहीं को ख़राब कर रहे, खुद की भी आखिरत ख़राब कर रहे, लोगों को भी सर में दर्द कर दे रहे, चंदे कर लेते। सोशल मीडिया खुलती कि चंदे का वीडियो आ रहा, खुद के जेब के पैसे आप खर्चा नहीं कर रहे। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह का शुक्र मनाओ, आपको भी खाने को मिल रहा बोल के। भीख मांगने के बाद में जो चंदा आ रहा उसके ऊपर भी लोगों को घमंड हो जा रहा, पता नहीं अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे ये लोग। मजलूम लोगों का वीडियो दिखा के हक मार के खाने की लोगों को आदत हो गई, एक इमोशनल म्यूजिक डाल के चला दे रहे। अब सोच कर देखिए, ये बच्चों की फोटो बता के मैं भी
आपको बोला मेरा पर्सनल अकाउंट नंबर दे के पैसे डालो बोले तो तुम लोग पैसे डाल दिए। डाल देने के बाद में मैं आपको ना ट्रांसपेरेंसी बता रहा हूँ, कितना पैसा आया बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जाके दे दिया एम्बेसी को बोले तो यकीन कर लेते मेरे ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग जैसा कर रहे, कुछ लोग जो कर रहे उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी लोग वीडियो बनाए, वही चीज़ को हम हाईलाइट करें। तो सब जने अपने ऊपर नको ले लो, उड़ता हुआ तीर लेने की आदत रहती है काफ़ी सारे लोगों की। तो अगर कोई NGO वाले भी देख रहे तो भाई आपको नहीं बोला, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे तो जो लोग गलत तरीके से काम करे उनके बारे में बोल रहा था। आज के वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।